नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के उन सेशंस की, उन बैठकों की जिन्होंने असल में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पूरा नक्शा ही बदल दिया। ये सिर्फ मीटिंग्स नहीं थीं, समझिए कि ये वो पल थे जहां एक आज़ाद भारत की नींव रखी जा रही थी, जहां हमारे भविष्य की कहानी लिखी जा रही थी। तो सवाल ये है कि सिर्फ 72 लोगों से शुरू हुई एक छोटी सी संस्था देश की आज़ादी का सबसे बड़ा मंच कैसे बन गई? मतलब कैसे इन सालाना मीटिंग्स ने जो छोटे मोटे विरोध थे उन्हें एक जबरदस्त राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल दिया। चलिए इसी दिलचस्प सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से, फाउंडेशन ईयर्स से, यानी 1885 से 1896 के बीच का वो दौर। ये वो टाइम था जब कांग्रेस सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक आवाज बनने की कोशिश कर रही थी। तो देखिए 1885 में बॉम्बे में पहला सेशन हुआ और पता है कितने लोग थे? सिर्फ 72 डेलीगेट्स। इसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। लेकिन इन शुरुआती सालों की सबसे खास बात थी इसका इंक्लूसिव नेचर, मतलब सबको साथ लेकर चलने की सोच। देखिए ना, 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने और ठीक अगले ही साल 1888 में जॉर्ज यूल पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट बने। ये दिखाता है कि कांग्रेस शुरू से ही एक पैन इंडिया पहचान बनाने में लगी हुई थी। और हाँ, 1896 का कैलकाटा सेशन वो भी बहुत खास था क्योंकि वहीं पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वैसे एक मजेदार बात, इस ऑर्गेनाइजेशन को इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर मिला था। ये नाम अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जो इसके नेशनल एम्बिशंस को साफ साफ बताता था। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। उस दौर में जब पॉलिटिक्स में टेंशन बढ़ने लगी थी और कांग्रेस के गोल्स भी बदल रहे थे। ये वो टाइम था जब कांग्रेस अर्जियों और याचिकाओं से आगे बढ़कर सीधे सेल्फ रूल यानी कि स्वराज की मांग करने लगी थी। और गोल्स में ये बदलाव एकदम साफ दिखता है। 1905 के वाराणसी सेशन में स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया गया। फिर आया 1906 का कलकत्ता सेशन, जहां दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल हुआ। और फिर 1911 में कलकत्ता में ही पहली बार जन गण मन गाया गया। ये सारी घटनाएं कांग्रेस की सोच में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा थीं। लेकिन ये बदलाव इतना आसान भी नहीं था। 1907 के सूरत सेशन में एक बड़ी चीज हुई। कांग्रेस दो गुटों में बंट गई, नरम दल और गरम दल, मतलब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स। नरम दल वाले कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों से बातचीत से काम करना चाहते थे, वहीं गरम दल वाले ज्यादा असर्टिव एक्शन और सेल्फ रिलायंस की बात करते थे। ये जो स्प्लिट था, ये पार्टी के अंदर चल रही आइडियोलॉजिकल लड़ाई को एकदम सामने ले आया। फिर लगभग 10 साल बाद 1916 के लखनऊ सेशन में ये दोनों गुट, नरम दल